इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक छोटी सी घटना पड़ी थी। एक बच्चा बड़ा गरीब था, पेरेंट्स थे के नाम पे सिर्फ बूढ़ी माँ थी, घर में कोई नहीं था। 10th क्लास में पढ़ता था, दिन भर स्कूल में रहता था और शाम को स्कूल से लौट करके आता था। डोर टू डोर जा करके थोड़े बहुत आइटम ला करके बेच देता था, और इसी भांति वो परिवार, माँ को भी चला रहा था और अपनी स्टडी भी कर रहा था तो छोटा ही। स्कूल से थका हारा लौटता, फिर अपने साथ अपने एक बैग में छोटे मोटे आइटम रख लेता और डोर टू डोर जाता है। छोटी छोटी सी वस्तु कोई परचेस कर लेगा तो कुछ मिल जाएगा, बिना खाए पिए निकल जाता है। गर्मी का वक्त था, भूख से परेशान, प्यास से, बोला सोचता है आज इस घर जाऊंगा, सबसे पहले मैं भोजन मांग लूंगा, बड़ी भूख लगी है, कुछ सवेरे से खाया नहीं हूं। तो जाता है घर के सामने, डोर बेल बजाता है, दरवाजा खुलता है, एक बच्ची आ जाती है। वो बच्ची उसे देखती, उसके चेहरे को देखती है, बाद में पूछती कि क्या काम है। उसके पसीने से भरे हुए चेहरे, उसकी थकावट को देख करके सबसे पहले उसे के सामने भरा हुआ दूध का गिलास लाकर दे देती है। वो सोचता है मैंने तो उससे कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ सोचा था आज इस घर में जाकर के पहले भोजन मांग लूंगा क्योंकि बड़े भूखा हूं, थका हुआ हूं। लेकिन कैसा संप्रेषण हो गया, इस बालिका ने मेरे लिए दूध का गिलास ला लिया। उसने उस दूध के गिलास को पी लिया और बड़ा अच्छा से लगा। थोड़ा सा आइटम उसने कुछ खरीद भी लिया, पैसे नहीं दिया। अब वो बोले मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं, क्या करूं। बच्ची की चेहरे में मुस्कान थी और कुछ नहीं था, और उसने बिना मोल भाव की वस्तु को भी खरीद लिया। पता नहीं उस बच्ची के मन में क्या आया। वो बेटा वहां से लौट गया, वो घटना पूरी हो जाती है। लेकिन इस घटना को वो भूलता नहीं, धीरे धीरे पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते वो इतनी पढ़ाई कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है। उस छोटे से गांव को छोड़ करके बड़े शहर में पहुंच जाता है और बड़ा अच्छा डॉक्टर बन जाता है, पीजी भी कर लेता है। समय बीत गया,
10-12 वर्ष बीत जाते हैं। जब इतना समय बीत जाता है, एक बड़े हॉस्पिटल में था। उस हॉस्पिटल में देखता क्या है, एक पेशेंट एक गांव से आया, एक लेडी आई है। वो लेडी अकेली थी, बड़ी परेशान थी। जैसे ही वो उस लेडी को देखता है, वो डॉक्टर तुरंत समझ जाता है ये तो वही बच्ची है जिसने मेरी हेल्प की थी। वो बहुत अच्छे से केयर करता है। और जब केयर करते करते कुछ दिन बीत जाते, वो स्वस्थ हो जाती है। डिस्चार्ज होने का टाइम था। वो समझ नहीं पा रही इस डॉक्टर का, इस हॉस्पिटल का बिल मैं कैसे चुकाऊंगी। बड़ी असमंजस में थी, क्या किया जाए, कैसे हो। मेरी क्षमता तो इतनी नहीं थी, लेकिन यहां कुछ हो गया है। तो डॉक्टर आकर के एक लिफाफा उसे देता है। तो क्यों चिंता कर रहे हो? बोले मेरी क्षमता नहीं इतना बड़ा बिल मैं चुका पाऊं। तुमने बिल तो पहले ही चुका दिया है। बिल चुका दिया? मैंने तो कुछ अभी दिया ही नहीं। बोले याद करो 12 वर्ष पूर्व तुम्हारे घर के दरवाजे पे एक छोटा सा लड़का आया था। वो बड़ा भूखा प्यासा था, थका हुआ था। तुमने एक गिलास दूध ला करके उसे दिया था। मैं वही लड़का हूं। आज मैं डॉक्टर बन गया हूं। मैं उस दृश्य को, उस घटना को आज तक नहीं भूला हूं। जिस प्रेम से, जिस वात्सल्य से, जिस करुणा के भाव से तुमने मुझे वो दिया था, भूल जाओ। वो तो तुम्हारा बिल चुक चुका है। अब उस बेटी ने बड़े निस्वार्थ भाव से उसे एक गिलास दूध दिया था, फर्क किया था। उसका परिणाम क्या निकला? कभी उसने सोचा था कि आज मैं एक गिलास दूध दे रही हूं, भविष्य में मेरी हेल्प करेगा? हाँ, कभी सोचा था? नहीं सोचा था। बस उसको मिल गया। जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, हम उसे देते ही नहीं हैं। इस बात को यदि हम समझ ले, गहरा अपने भीतर बैठा ले, हमेशा देने में आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं है। आपकी दृष्टि में हमेशा देते समय, हेल्प करते समय यह भाव आता है कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूं। आप दान भी देते हो मंदिर में, तो ये भाव आता है मंदिर के लिए कुछ कर रहा हूं। एक गाय को रोटी भी देते हो, तो ये भाव आ जाता है उसे मैं खिला रहा हूं। किसी गरीब की हेल्प करते हो ना, तो एक एहसान का भाव आ जाता है। जो अनजाने हैं आपके, उनमें ही नहीं, जो आपके अपने हैं उनके प्रति भी ये भाव आ जाता है। नहीं आ जाता? आपके बच्चों के प्रति ये भाव आ जाता है, पार्टनर के प्रति ये भाव आ जाता है, स्पाउस के प्रति ये भाव आ जाता है। आपके कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से हो रहे हैं? बताओ। तो भगवान के पास भी जब आते हो ना, वहां भी स्वार्थ का भाव आ जाता है। एक बार निस्वार्थ भाव से कुछ करके देखो तो सही। हर एक के साथ बड़े अच्छे से पेश आओ। हर एक को दुनिया में देना सीखो। देते चले जाओ, बांटते चले जाओ। जितना हम बांटेंगे उतना ही स्वतः ही अपने आप ही मिलेगा, लौट करके, कई गुना लौट करके मिलेगा। फिर एक छोटा सा बीज है, वो भी जब बांटता है ना, अपने अहम को छोड़ करके, अपनी कठोरता को छोड़ करके, वो बीज का जो कठोर आवरण जब निकलता है, जब वो फूटता है, तो उसी बीज से जो वृक्ष बनता है, उस वृक्ष से हजारों नहीं लाखों बीज मिल जाते हैं। और समझना, वो वृक्ष अपने लिए कुछ नहीं चाहता। जिसने बोया था उसी के लिए वो लौटाता है। वो गाय अपने लिए कुछ नहीं चाहती, वो लौटाती है। आपका पार्टनर एक निस्वार्थ भाव से किसी से वात्सल्य तो करो, प्रेम का वो भाव तो दो। निस्वार्थ भाव से मुस्कुराहट ही दे दो। निस्वार्थ भाव से चंद मीठे शब्द, क्या जाता है आपका?
कोई परेशान है, बस इतना कह दो, घबराते क्यों, मैं हूं ना, चिंता नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेना, जब भी आवश्यकता पड़े घबराना नहीं, मैं हूं, मैं पीछे खड़ा हूं। कहा किसी को अपनी जिंदगी में? नहीं, आप कहोगे महाराज जी कहते हैं ना, बच्चों के लिए कहते हैं, हाँ बेटे के लिए कहते, बेटी के लिए कहते, घबराना नहीं बेटा मैं हूं ना। हाँ? क्या क्या चिंता? वहां तो स्वार्थ है आपका, वहां तो मोह है आपका, मोह में भी बिजनेस आ जाता है आपका, देखना अपनों वालों के साथ भी बिजनेस हो जाता है, बनियागिरी शुरू हो जाती है, वहां भी तो कोई रिश्ता नहीं है। आप लोग जो जी रहे हैं उन्हें सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते को लेकर के जी रहे हैं, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, वहां भी स्वार्थ का रिश्ता। आप माँ बाप की भी सेवा कर रहे हो तो भी स्वार्थ है, प्रॉपर्टी बहुत है पिताजी की मैं नहीं करूंगा तो छोटे वाले के नाम पे हो जाएगी, इस कारण करो भैया सेवा। पिता पाल रहा है, बुढ़ापे में काम आएगा, अच्छे से पालना चाहिए, नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी पोस्ट पे और अच्छे से बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हो, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करते, उसे घुमाने नहीं ले जाते हो, उसके लिए ला करके नहीं देते हो, दुनिया क्या कहेगी? आप दुनिया में किसे देते हो हमें ये तो बता दो निस्वार्थ भाव से। देते हो किसी? अच्छा आज तक दिया है किसी को? किसे दिया है? वही आपका अपना है जहां निस्वार्थ भाव से दिया जाएगा, वही उपकार आपका अपना है, पर के लिए नहीं, वो स्व के लिए उपकार साबित हो जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान ने उस नाग नागिन के लिए किया था, रामचंद्र जी ने जटाई के लिए किया था, उस व्यक्ति ने, उस बेटी ने, उस बालिका ने निस्वार्थ भाव से किया था। चाहे कुछ भी हो, बात संबंध की हो, चाहे शब्दों की हो, चाहे अच्छी फीलिंग्स की हो, चाहे अच्छे इमोशंस की हो, चाहे अच्छे कार्य की हो, स्वेच्छा से होना चाहिए, स्ववश होना चाहिए, परवश नहीं। जब स्ववश छूटता है तो व्यक्ति फ्रेश फील करता है, परवश छूटता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है कि परवश यदि किसी के फोर्स से आप किसी की मदद भी कर दोगे तो अंदर ही अंदर संक्लेश का भाव पैदा होगा, रिग्रेट का भाव पैदा होगा, कहां फंस गया, किसके चक्कर में आ गया, मंदिर आया तो किसके चक्कर में आ गया, नहीं आना था, यहाँ पे त्योहार है, बोलियां लग रही है, अब मना नहीं कर सकता, मैं बड़े पद पे हूं, मैं सोसाइटी में बहुत अच्छा स्टेटस रखता हूं, कैसे मना कर दूं, दुनिया मुझे बहुत बड़ा मानती, कैसे मना कर दूं, करूंगा अच्छा नहीं लगेगा, गुरु महाराज बैठे वो क्या सोचेंगे, भाई कर दो कमेटी क्या सोचेगी, कर दो, करते भी हो तो वहां कहीं ना कुछ ऐसा वैसा भाव आपका आता है, उस भाव के देने की बात ही नहीं कर रहे, वो उपकार परस्पर में हो, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी लोभ के, बस वही आपका देना फिर आपको आनंद से भर देगा, वही आपका किसी के लिए कुछ करना आपके लिए कई गुना देने वाला साबित हो जाएगा। तो दुनिया में आप जो भी कार्य करते हो, बस ये मेंटलिटी अपने भीतर लेकर के आए, हम दूसरों के लिए कुछ करते ही नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। वास्तविकता यही है, हम दूसरों की कभी दया करते ही नहीं, किसी की करुणा हम करते ही नहीं। हम होते कौन है किसी के ऊपर करुणा करने वाले? ये तो उसका स्वयं का पुण्य होता है, और आज हम करुणा कर रहे हैं तो भविष्य में वही लौट करके मिलती है, हमें ही मिलती है। हम आज किसी की हेल्प कर रहे हैं तो भविष्य में वो जब सक्षम हो जाता है तो हमारे साथ खड़ा होता है। और भविष्य की तो छोड़ ही दो, जब हम कंपैशन के भावना से भरते हैं, करुणा के भाव से भरते हैं, तो अंदर ही अंदर एक अलग ही अद्भुत आनंद पैदा होता है। हमारा शरीर जो है अद्भुत तरीके से रिएक्ट करने लगता है, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स एकदम खुल जाते हैं, हमारी बीमारी भी जो है वो दूर हो जाती है। देखना कई बीमारियां जो हैं इस
सोच को पैदा करने से दूर हो जाती है। एक डॉक्टर हमारे पास आए थे, वो न्यूरोथेरेपी करते हैं। हमने बोला न्यूरोथेरेपी क्या होती है? बोले महाराज जी ये वो थेरेपी है, अन्य थेरेपी में तो व्यक्ति मेडिसिन एक्सटर्नली लेता है, उस मेडिसिन को लेने के बाद फिर वो एंजाइम्स को, वो जो एक्सटर्नली दिया जाता है, वो एंजाइम्स जो डिजीज से फाइट करते हैं, लड़ते हैं। लेकिन हम जो न्यूरोथेरेपी करते हैं उसमें व्यक्ति की मानसिकता इस प्रकार की बनाते हैं, उसकी मसल्स की कुछ एक्सरसाइज इस प्रकार से कराते हैं कि वो, हमारी बॉडी में सारे एंजाइम्स होते हैं, हमारी बॉडी में रोग से लड़ने वाले सारे तत्व मौजूद होते हैं, बस उनका सिक्रीशन वो तभी हो पाता है जब व्यक्ति उस अंदर की अच्छी विचारधाराओं से भरता है। बस हम इतना ही काम करते हैं तो उसकी बॉडी में रहने वाले ग्लैंड्स अपने आप उन एंजाइम्स को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं और वो लड़ करके अपने आप रोग ठीक कर देते हैं। उसमें कोई एक्सटर्नल मेडिसिन की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ी सी मानसिक एक्सरसाइज और अंदर की प्रसन्नता, और एक चीज अंदर का वो श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव। कई ऐसे पेशेंट जो कहीं ठीक नहीं हो पाते हैं, हम उन्हें कर देते हैं क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप में इतनी कैपेबल होती है कि सारी बीमारियों से लड़ सकती है। हमें कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक ही मेडिसिन है, अंदर की प्रसन्नता का भाव, अंदर वो करुणा का भाव। जब व्यक्ति करुणा के भाव से भरता है तो अपने आप उसका शरीर स्वस्थ होने लगता है। मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है। उसकी मेंटलिटी जो है बहुत व्यवस्थित होने लगती है, वो हमेशा रिसेप्टिव हो जाता है, वो हमेशा पॉजिटिविटी से भर जाता है। अभी हम भविष्य की बात नहीं कर रहे, कर्म सिद्धांत की बात ही नहीं कर रहे, आपको लौट करके 10 साल बाद, 20 साल बाद अगले भाव में मिलेगा, उसकी चिंता छोड़ दो। तुरंत जब देते हैं तो जो अंदर का आनंद होता है वो अलग ही होता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।